प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुबह के सत्र में सभी गुरु भाई गुरु बहनों को जय सद्गुरुदेव। सत्र का समय हो चुका है। आज के सुबह के सत्र में सर्वप्रथम परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान की अमृतवाणी का वीडियो क्लिप का हम लोग श्रवण करेंगे, जो कि नासिक 2006 में अमृतवाणी स्वामी जी ने किया था। उसी का क्लिप सुनेंगे और ये पार्ट वाइज में है। हम लोग लगातार 4 दिन 5 दिन तक ये सुन पाएंगे। तत्पश्चात सदगुरुदेव उत्तराधिकारी पूज्य संत विज्ञान देव जी महाराज के द्वारा विहंगम योग साधना का सामूहिक घर बैठे हम लोग अभ्यास करेंगे। तत्पश्चात जो हम लोगों का सुबह में अपना अपना निज अनुभव एवं सभी गुरु भाई गुरु बहनों का अपना खुद का संस्मरण का जो हम लोग सत्र चलाते हैं, उसमें आज हमारी रांची की महिला प्रभारी श्रीमती स्वाति सिन्हा जी के द्वारा हम लोग उनकी संतवाणी से लाभान्वित होंगे। इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होए सब अंग, आत्म अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। तीन लोक की संपदा एक सांस सम नाही, बाहर से अंतर रहो शांति महामत माही। समय अल्प दुर्पंथ है पथ अंधियारा हो, मैं बालक बलहीन हूँ कोई विदित पहुँचब सोय। सच्चा प्रभु का भक्त है केवल प्रेम प्रवाह, दीन चिंतित नहीं भक्त है भक्त नहीं कुछ चाह। मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा होए न कोई, नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जग हो।
छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय। प्रारंभ प्रभु से करें, गति आध्यात्मिक हो। आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दुमे नहीं दे। बैठे मन मत मारी कर, तुम रे पुरुष विदे। पल पल स्मरणीय वक्त अव्यक्त रूप में विद्यमान हमारे परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में बारंबार नमन। सद्गुरु उत्तराधिकारी सुपूज्य संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज के श्री चरण कमलों में बारंबार नमन। माता जी के चरणों में बारंबार नमन एवं संत शिरोमणि सरकार के चरणों में बारंबार नमन। हमारे बीच ऑनलाइन विहंगम योग साधना सुबह के सत्र में जुड़ते हुए सभी अधिकारी पदाधिकारी, सदगुरु के हंस हंसनी उपदेष्टा प्रचारक का अभिनंदन करते हुए इस सत्र को यहीं पे प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम आज सन 2000 अमृतवाणी जो कि स्वामी जी ने नासिक में अमृतवाणी किया था, उसका पार्ट वाइज प्रत्येक दिन हम लोग श्रवण करेंगे। तत्पश्चात विहंगम योग साधना सामूहिक घर बैठे अभ्यास करेंगे। गुणानुवाद गुरु रूप है, वर सेवा गुरु से। दुर्लभ सदगुरु भाग्यवान नर पाए, केवल सदा बल हरि कृपा सब यमरा पुर जाए। विहंगम योग संस्थान के सबल स्तंभ श्री विश्वनाथ पाटिल जी सूरत से पधारे हमारे इंडियन डायमंड संस्थान के डायरेक्टर शर्मा जी, संत प्रबल आत्मज विज्ञान देव, राष्ट्रीय स्तर के प्रचारक श्री मोहन कालोनिया जी, श्री विजय बहादुर सिंह, अंतरराष्ट्रीय प्रचारक श्री गोपाल ऋषि जी, ललित गुंजन जी, सदाशिव राव जी, मलकाना जी, प्रचारक, संयोजक, उपदेष्टा, भक्त शिष्य प्रेमियों, आगत सज्जनों,
कल नासिक में आते ही बहुत बड़ा स्वागत हुआ। वेद की ध्वनि जो है गुंजायमान हो गई और आज संत विज्ञान देव के द्वारा स्वर वेद की वाणी गुंजायमान हुई। नासिक शहर में अनेक संत महात्मा पधारते रहते हैं। उनकी कथा के श्रवण करने का आप सबको अवसर मिलता रहता है, लेकिन यह जो स्वर वेद की वाणी है, यह जो स्वर वेद की कथा है, बंधुओं सबसे निराली है, सबसे अद्भुत है। वेद क्या है? वेद जो है ज्ञान का भंडार है, लेकिन है किस भाषा में? संस्कृत में, जिसको सभी नहीं पढ़ सकते। और यह जो वाणी है स्वर वेद की, यह हिंदी भाषा में है, दोहों में है। इसको आप सभी समझ सकते हैं, सभी स्वर वेद की वाणी से अवगत हो सकते हैं। स्वर वेद का जो विषय है वह विषय अध्यात्म का है, आध्यात्मिक वाणी का है। वाणी भी निकलती है कई धरातल से, कई आधार से। वाणी का स्वरूप भी कई तरह का होता है। एक है परावाणी, एक है प्रशंति वाणी, एक है मध्यमा वाणी, एक है वैखरी वाणी। परा जो वाणी है उसका आधार मूलाधार है। प्रशंति जो वाणी है उसका स्थान हृदय है। एक मध्यमा वाणी है जिसका आधार कंठ है। एक वैखरी वाणी है जिसका आधार मुख है। यह जो स्वर वेद की वाणी है इसका आधार ब्रह्म है। संत विज्ञान देव ने जो वाणी का प्रयोग किया है उस वाणी का आधार ब्रह्म है। एक ब्रह्म सकल घट बोले, एक ब्रह्म सकल घट बोले, महमंडल व्यापक तन डोले। गगन महल में डोरी लागी, हृदय आतन चेतन जागी। जिस वाणी का प्रयोग होता है ब्रह्म के आधार से, प्रयोग होता है ब्रह्म के मंडल से, वही वाणी आध्यात्मिक वाणी होती। और
उसी आध्यात्मिक वाणी की आवश्यकता है। इस वाणी का संबंध शरीर से नहीं है, मन वाणी बुद्धि से नहीं है, प्रकृति की सीमा से अलग है। जिस वाणी का प्रयोग विज्ञानी करता है, ब्रह्मज्ञानी करता है, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है, भंडार है, इस सृष्टि का जो रचयिता है वह परब्रह्म है, वही संसार का नियामक है, वही करता है, वही धरता है, वही साक्षी है, वही फल प्रदाता है, वही न्यायकारी है, वह सर्वशक्तिमान है। उसकी शक्ति अणु अणु में है, परमाणु परमाणु में है। कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर सागर है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं सूर्य है, कहीं चंद्रमा है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, ग्रह है, नक्षत्र है, तारे हैं। ये सब क्या दर्शाते हैं कि सबका एक नियामक है। वो कौन है? वही है परब्रह्म, जिसे वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम। यह जो सृष्टि है ईश्वर से ओतप्रोत, ईश्वर से व्याप्त है। वह जो ईश्वर है सभी ज्ञानों का मूल है। अभी अभी हम लोग अमृतवाणी 2006 नासिक में स्वामी जी ने अमृतवाणी किया था, उसी का श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात सदगुरुदेव उत्तराधिकारी सुपूज्य संत प्रवर विज्ञान देव जी के द्वारा बताई गई साधना पद्धति का सामूहिक घर बैठे शांतचित भाव के साथ हम लोग अभ्यास करेंगे। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों से पुनः आग्रह करता हूँ, प्लीज कोई माइक ऑन नहीं करेंगे। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा परमाध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदा फल देव जी भगवान ने
साधना की अतल गहराई में स्थित होकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। विहंगम योग की 5 भूमियां हैं। क्रमशः हमारा विकास होता है। ईश्वर चराचर जगत में विद्यमान है। साधना के द्वारा हम ईश्वर की ओर ही उन्मुख होते हैं। आनंद का स्रोत हमारे ही स्थित सिद्धासन या सहज पालथी मारकर सभी बैठेंगे। ज्ञान मुद्रा में अंगूठे और प्रथम उंगली को मिला लें। मेरुदंड सीधा हो। सद्गुरु सत्ता का स्मरण, ईश्वर की अनंत सत्ता को नमन। कुछ क्षण के लिए आंखों को बंद कर लें। बंद आंखों से प्रत्येक आती एवं जाती श्वास को हम देख रहे हैं। इस नासारंध्र में श्वासों का प्रवाह तीव्र हो। दाहिना या बायां, चंद्र या सूर्य, इसका निरीक्षण करें। अब हम सब अभ्यास के अगले चरण में बढ़ रहे हैं। ओम की ध्वनि हम सब करेंगे। ध्यान यह रहे, जब हम ओम का उच्चारण करें, हमारी चेतना इसी ओम पर स्थित रहे। लंबी और गहरी श्वास अंदर। ब्रह्मांड की इस ध्वनि के उच्चारण से मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है। गायत्री महामंत्र का हम सभी एक साथ उच्च स्वर से उच्चारण करेंगे। ओ
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रक्षक हो प्रभु आप, सब प्रकार के सुखों को देने वाले हो प्रभु आप, सब प्रकार के दुखों से दूर करने वाले हो, तेजस स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो, दिव्य शक्तियों के प्रदाता हो प्रभु। वर्ण कर लिया, आपको स्वीकार कर लिया प्रभु। हमारे बुद्धि और मन को, अंतःकरण को ज्ञान के प्रकाश से भर दो प्रभु। भीतर के अंधेरे को मिटा दो। विहंगम योग की साधना का हम सभी अभ्यास करें। अपनी उपदिष्ट भूमि पर अपनी चेतना को हम स्थित कर रहे हैं। जो विहंगम योग साधना के अभ्यासी नहीं हैं, वे श्वसन गति का निरीक्षण करें। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग। आत्म अंतःकरण में चढ़ता निर्मल।
मन बांधे सो धारणा, शब्दाकार सो ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। पृथ्वी जाकी चरण है, देव है शीरयना, अंतरिक्ष है उदर समान, श्रेष्ठ ब्रह्म पर। जीना आय जीना चलो, मानव त्याग संयोग, क्रमशः सूक्ष्म हो रहो, अग्रगमन गति। स्थूल शब्द क्षर बार, सूक्ष्म अनाहत जान, तासे सूक्ष्म अंतक्षर, केंद्रिक शब्द नमा। केंद्रिक पांचों शब्द भी क्रमशः सूक्ष्म हो, बोलता ही से सूक्ष्म है, बाहर अक्षर सो। अक्षर से भी सूक्ष्म है, न्याय अक्षर पर ध्यान, क्षर अक्षर में व्याप्त है, पूर्ण पुरुष महान। चित चेतन सत्कार है, ज्ञान असीमयनम्, ज्ञान योनिमय पूर्ण है,
इद स्वरूप भगवन्।
हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर रहो सर्वय शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे सभी। गर्म होने पर आंखों पर रख लें, सिर पर रख लें। बोलिए सद्गुरुदेव की। अभी अभी हम लोगों ने सामूहिक सुपूज्य संत प्रवर विज्ञान देव जी के द्वारा बताई गई साधना का अभ्यास कर रहे थे। और शांति भाव के साथ हमने अभ्यास में सभी गुरु भाई गुरु बहन सहयोग किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा लेट से ज्वाइन करने पे उनको दिक्कत आती होगी, इसलिए आपसे पुनः आग्रह करता हूँ सुबह 6 बजे आप कोशिश करें, 6 बजे आप ज्वाइन कर लें, तब इस सत्र का आप पूर्ण रूप से आप लाभ ले पाएंगे। जैसा कि इस सत्र की तीसरी कड़ी में हम लोग अपने गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा सेवा विरह प्रेम पे एक संस्मरण का सुनते हैं। कल के संस्मरण में हमारे प्रधान संयोजक जी ने प्रेम और सेवा पे जो कल कहा वो बहुत ही दिव्य संस्मरण को हम लोगों ने सुना। आज श्रीमती स्वाति सिन्हा जी से आग्रह करता हूँ कि हम लोगों के बीच में कम शब्दों में अपना संस्मरण सुनाए। रांची जिला महिला प्रभारी श्रीमती स्वाति सिन्हा जी। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चको, पलक पलक निरखत रही गुरु मूर्ति की ओर। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करी नहीं करी सके, गुरु करे सो होय। व्यक्त और अव्यक्त सर्वत्र विराजमान सद्गुरुदेव प्रभु के चरणों में सत नमन। सद्गुरु उत्तराधिकारी परम आराध्य आदरणीय संत श्री के चरण कमलों में सत नमन। संत शिरोमणि
नामदेव जी के श्री चरणों में सतसत नमन। परम वंदनीय आदरणीय माता जी के चरणों में सतसत नमन। इस सत्संग में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ गुरु भाइयों बहनों सभी को मैं अपना सादर नमन करती हूँ। और जिस प्रकार से आज के सत्संग के सत्र में हम सभी शामिल हो रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सुबह का जो हमारा साधना सत्र होता है, इसमें हम बहुत ही ज्यादा हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। औरों को भी लाभान्वित करने का प्रयास करें, यही मैं आप सभी से विनती करती हूँ। अभी हमने, जैसा कि आदेश है संस्मरण सुनाने का, हम और आप जितने गुरु भाई बहन हैं, मुझे पता है सदगुरु की इतनी महिमा है कि सदगुरु की कृपा सब पर बरसती है, सदगुरु की दया सब पर बरसती है और सबके जीवन में बहुत ही मधुर संस्मरण है। मैं भी उन संस्मरणों को, कुछ एक संस्मरणों को, क्योंकि जीवन में तो बहुत सारे संस्मरण रहते हैं, छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। सदगुरु अपनी महत्ता का, अपने प्रेम का हम लोगों को अनुभव कराते हैं। सत्संग की भी महिमा अपरंपार है। आप, सत्संग का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है, आप समझ पाएंगे इन संस्मरणों से। और सदगुरु की अमृतवाणी, दिव्यवाणी का श्रवण, ग्रंथों का स्वाध्याय, विहंगम योग संदेश पत्रिका का अध्ययन, ये सारे कुछ सत्संग का ही एक क्षेत्र में आता है। मैं बात करती हूँ अपने पूजनीय माता पिता के, उनके जीवन से, उसके बाद मैं अपने अनुभव पे आऊंगी। मेरे घर में पूजा पाठ का माहौल हमेशा रहता था। मेरे माता पिता को मैंने देखा हमेशा पूजा पाठ में वो लोग लगे रहते थे। यहाँ तक कि कभी भी समय मिलता था उन्हें, मैं देखी हूँ कि वो अक्सर भजन भी गाया करते रहते थे। दोनों को भजन गाने की बहुत आदत थी और बहुत अच्छे भजन वो हम लोग इस ज्ञान को लेने के लिए, और उसी 6 महीने के अंतराल दिसंबर में ही हम दोनों उस ज्ञान से जुड़ गए और साधन अभ्यास के प्रति दूसरे ही दिन से हमारी लगी और हमारा भोजन पूर्णतः सात्विक हो गया। सदगुरु की लीला फिर से होती है और के दर्शन का अवसर 6 महीने के पश्चात होता है। अद्भुत संयोग होता है। था स्वामी जी का आगमन होता है लोहरदगा में और भव्य स्वागत गेट से लेकर आचार्य निवास तक पूरी रोड पे जैसे लग रहा था फूल बिछा दिए। इंतजार खत्म होता है, गर्मी का मौसम था, लोग गर्मी से व्याकुल नहीं थे लेकिन इंतजार में व्याकुल थे। और जैसे ही सदगुरु प्रभु आते हैं, पता नहीं क्या खिंचाव था, सदगुरु में आकर्षण भारी, शुद्ध मुमुक्षु खींचे आ रही, ऐसा हुआ। और मैं भी बहुत दूर तक स्वामी जी की गाड़ी के पीछे मैं दौड़ने लगती हूँ, दौड़ते जाती हूँ, ये सोच के कि गाड़ी रुकेगी तो सबसे पहले मैं स्वामी जी को मुझे देखना है। कभी नहीं देखा था स्वामी जी को, लेकिन सदगुरु के दर्शन के लिए मैं जैसे लालायित होकर मैं दौड़ पड़ी थी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं दौड़ी क्यों इतना दूर है। इतना सुंदर वातावरण था और मुझे भी पहली बार मौका मिला था दर्शन करने। जब मैं गई तो मैं स्वामी जी से पहली बार में ही जिज्ञासुपन से पूरी बातचीत करने लगी। स्वामी जी भी बहुत बातचीत करने लगे और मैं सत्संग करती थी इसलिए मैं कुछ कुछ बारे में भी पूछ, मन नहीं रुकता है और भी कुछ कुछ। स्वामी जी हंसने लगे बहुत सारी बातों से, और क्योंकि उस समय मेरी उम्र बहुत नहीं थी, जस्ट थी, तो स्वामी जी फिर हंसने लगते, क्या नाम है तुम्हारा? तो मैं बोली स्वाति। तो फिर से और जोर से हंसने लगे। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में स्वाति का अर्थ मैंने सर्वेद भाग पढ़ा और उसके पश्चात तो वर्षों तक अक्सर होता रहा कि जब स्वामी जी के दर्शन लाभ के लिए हम लोग जाते थे तो स्वामी जी मुझे दूर से ही देख के बोलते, अच्छा स्वाति आ गई स्वाति। तो मुझे मतलब मुख से अपना नाम सुनकर जैसे मैं आनंद विभोर हो जाती थी। और बाद कई बार ऐसा हुआ कि मेरे माता पिता भी कभी स्वामी जी के सामने बोलते थे कि मैं पापा हूँ, मैं स्वाति की माँ हूँ, अपने परिचय इस तरह से वो देते थे। और उसके बाद ऐसा हुआ, 1.5 वर्ष के बाद
स्वामी जी का आगमन रांची के धुरवा में हुआ था। मैं उस संस्मरण को भी आपको बताऊंगी, क्योंकि आज मेरे मन में वैसा भाव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भाव आया था जो कि मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। कि कार्यक्रम के बाद जब हम लोग सब लोग क्वार्टर में स्वामी जी ठहरे हुए थे, मुझे अभी क्वार्टर है, क्योंकि धुरवा में मैं अक्सर सत्संग में जाया करती थी पापा के साथ। अपने रातू रोड वाले घर से स्कूटर पे बैठ के मैं जाया करती। आई थिंक बहुत दूर था, लेकिन मैं बैठ के उनके साथ अक्सर सत्संग में जाया करती थी। तो वहां पर जब स्वामी जी का वहां पर आगमन होता है रांची, कार्यक्रम के बाद सब लोग दर्शन लाभ के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। मैं भी अपनी बारी की इंतजारी कर रही थी, और सभी लोग आपस में सदगुरु की महिमा का गान भी कर रहे थे कि सदगुरु बहुत बहुत कृपालु हैं, सहज ही सबको आशीर्वाद देते हैं, नाम पूछते हैं, उपदेश कम हुआ, बहुत प्रेम से बात करते हैं, और प्रसन्न होते हैं तो सिर पे हैं। लेकिन सदगुरु लड़कियों के सिर पर हाथ नहीं रखते। आपस में सबकी बातें हो रही थी। उनकी बातों को सुनने के बाद मेरे मन में भावना आती है कि मैं भी लड़का होती तो अच्छा रहता, कि अगर सदगुरु प्रसन्न होते तो सिर पे हाथ तो रख देते। और उसके बाद मेरी जब इंतजाम होती है, मैं सदगुरु चरणों में जाकर अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ, और प्रणाम निवेदित करके जैसे ही सहसा उठती हूँ, अपना हाथ मेरे सिर पे, पूरा हाथ मेरे सिर पे रख दिया, और मैं आनंद से रोमांचित हो गई। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि सदगुरु शिष्य के मनोभाव को जो पढ़ लेते हैं, उसका अनुभव मुझे जो मिला, कि मैं उनकी वाणी से इतनी आकर्षित होती थी कि मैं जब भी किसी प्रोग्राम में भी जाती थी, तो सदगुरु की अमृतवाणी से मैं जैसे लगता था कि अमृतवाणी के समय मुझे कुछ नहीं सुनाई देता था, मैं बैठी ही रहती थी कि मैं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 2-3 वर्षों तक लगातार हम लोग, हमारे सत्संग चलते, प्रोग्राम चलते रहे। पकड़ी जाने का भी मौका मिला 2 बार। जब पहली बार मैं पकड़ी गई, तो वहाँ का भी बहुत ही सुंदर, जैसे लगता है कि पता नहीं कहाँ स्वर्ग में आ गई हूँ। और इतना मनोहर दृश्य, इतना आनंद, इतना सुखद लग रहा था। दीदी जी लोग से भी वहां पर मुलाकात, और बहुत मंचीय प्रोग्राम वृत्तिकूट आश्रम में ही हुआ था पहली बार। और वहाँ के मंचीय कार्यक्रम में मुझे भी सदगुरु दया से पहली बार भजन गाने का वहाँ मौका मिला। मुझे आज तक याद है मैंने वहाँ पे कौन सा भजन गाया था, और जैसे लग रहा था कि सदगुरु की कृपा बरस रही है। जब मैं दर्शन के लिए, फिर हम लोग गुफा में जब जाते हैं, तो गुफा उस समय कच्ची गुफा थी, और कच्ची गुफा थी। जब हम लोग, जैसे ही मैं प्रवेश करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि गुफा के अंदर सारे प्रकाश, पूरा गुफा जो है एकदम प्रकाशित, भव्य दिख रहा था। मुझे उस समय तो बहुत आया कि क्या बात है, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो क्या प्रकाश था, क्या था। और से हम लोग उस ज्ञान से जुड़ के, और कैसे हम लोग वहां पर अपरंपार हमारी कृपा जो थी सदगुरु की, वहां पर जो पूरी बरस, और इस तरह से वहां पर अद्भुत प्रकाश, अद्भुत शक्ति। स्वामी जी जो कहते हैं कि पकड़ी आश्रम का है, वो उसको आप और हम कैसे जान सकते हैं जब तक कि वहां जाए नहीं। क्योंकि जहां आप बहुत दिनों तक कहीं आप रहते हैं, और वहां पकड़ी जाने के बाद जो आपको अनुभव होगा, तो जो गुरु भाई बहन नहीं गए हैं अभी तक, वो जरूर जाएं, और जो गए हो तो जरूर अनुभव हुआ होगा। वहाँ के बहुत सारे अनुभव संस्मरण रहते हैं, जो कि आप कई चीजों को बांट नहीं सकते हैं। मैं अंतिम प्रसंग, अंतिम संस्मरण आज के लिए एक यहाँ पर और उद्धृत करने चाहूंगी, कि सत्संग तो आपका फिर जब चलती, क्या होता है कि जब समय होता है, समय परिवर्तनशील होता है, और अनुकूलता और प्रतिकूल में आते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन में आते हैं। सुख और दुख संसार के नियम है, लेकिन हम सभी को सुख दुख से नहीं घबराना चाहिए। उस आनंद की खोज में हम बड़े हैं, और हम पढ़ते हैं कि सुख दुख मेला जग के भाऊ, त्रिवेणी के घाट नाऊ। ये सुख तो संसार में है ही, लेकिन एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सदगुरु के ज्ञान को हम सांसारिक सुख दुख से नहीं जोड़े। क्योंकि जब हम जोड़ते हैं,
तब वहां पर हमें बहुत हमारी अज्ञान, और स्वामी जी कहते हैं कि जहाँ कहूँ कछु इच्छा नहीं तहाँ कहाँ प्रभु कर प्यार। जहाँ पर कोई इच्छा नहीं होती है, तभी वहां पर प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्यार आपके हृदय में समा जाता है। उन्हीं बहुत सारे वरिष्ठ गुरु भाई बहनों से कि, और स्वामी जी ने कहा है कि अगर आप नियमित 3-4 चीजों को आप अपने जीवन में अपनाते रहें, जैसे कि आप सेवा किसी भी स्थिति में हो, कहीं पर भी हो, आपको देते रहना है। अगर आप नियमित पत्रिका लेना, ये अगर आप लेते रहें, घास और वो लाभ का, ये मैंने अपने जीवन में भी किया है कि जब मेरे संग की कमी हो गई थी, मैंने इन चारों चीजों को कभी नहीं कमी होने दिया। मैं अभ्यास करती रही, यहाँ तक कि मैं अपने मम्मी से पूछी थी एक बार, मुझे साधन अभ्यास करने का टाइम नहीं मिलता है, मैं कैसे करूँ, इतना सारा पारिवारिक जिम्मेवारी है। तब मेरी मम्मी ने मुझे जो सिखाया था, जो बात, वो आज मैं उसको आज तक अपना रही हूँ। कि मुझे बोला उन्होंने कि तुम खाना बनाते बनाते ध्यान करो। और उससे मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि संत अनुभवानंद जी से मुझे दूसरी भूमि मिला था, जो कि बहुत ही अद्भुत अनुभव था, बहुत ही आनंददायी था। तो मैं बनाते बनाते ध्यान साधना करती थी, और आज उसका ये असर हो रहा है कि जब मैं यात्रा भी करती हूँ तो अपनी भूमि पर जाने में मुझे चूंकि अच्छा लगता है। वो मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं, इसीलिए मैंने कल कहा भी था कि चलत फिरत बैठत उठत लगन में सूरति समाहार। एक बार आप अगर ये टेक्निक सीख जाएंगे तो ये बहुत ही लेकिन ये 4 चीज जो हैं कि आप पत्रिका लेते रहें, आप किसी भी स्थिति में रहें, अक्षय पात्र की सेवा देते रहें, अभी नियमित सत्संग कर रहे हैं, तो हम साप्ताहिक रूप से या प्रतिदिन आरती का पैसा निकालते रहें, और पाठ और साधना अभ्यास को ना छोड़ें। और वर्ष में एक बार, कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, तो प्रयास करना चाहिए कि स्वामी जी के दर्शन लें। और इससे क्या होता है कि आपके जीवन में भटकाव नहीं आता है। मैं एक लास्ट प्रसंग आपके सामने रखना चाहूंगी कि 2002 अगस्त, क्योंकि 97 में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, और उस रोड एक्सीडेंट से कुछ ऐसा शारीरिक स्थिति कुछ ऐसी हो रही थी कि जो कि बीच बीच में मुझे प्रॉब्लम हुआ करता था। लेकिन 2002 अगस्त में एक ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे बेड रेस्ट का मेरा कंडीशन, चलना फिरना भी मेरा मुश्किल हो गया था। इवन शरीर का जो राइट साइड का हिस्सा है वो पूरा कभी कभी काम नहीं करता था, और मैं बेड पे ही अक्सर कई लोग जो मुझे कभी देखने आते थे, कोई मिलने आते थे, वो मेरे किचन का काम कर दिया करते थे। मेरे बच्चे दोनों बहुत छोटे थे, और मेरे परेशान होने पे फिर मेरे पापा ने रांची में भी एक बड़े डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट कराए थे मैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। और बस यही था कि मैं, कई बार लोग मुझे बेड पे लेटे हुए देखते थे तो बोलते थे कि अब लगता है आपका यहीं पर अब समा, ऐसी भी वाणी मैं सुनती थी। लेकिन पता नहीं उस समय भी सदगुरु की प्रेरणा थी कि मैं लेटे लेटे भी भजन और संस्मरण उस समय मैं करता था, मैं उसी को लगा के सुना करती थी, और बस थोड़े से अपने काम के लिए उठा करती थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति हो गई थी। एक दिन मेरी छोटी बहन जो कि गया में रहती है, वो मधुमती आश्रम में गई हुई थी, और स्वामी जी के दर्शन के लिए वो वहां पर गई हुई थी। स्वामी जी वहां आ, तो वो वहां से लौट के वो अपने घर आती, फिर बोलती है कि दीदी तुम स्वामी जी से क्यों नहीं बात करती हो। तो मैंने कहा कि ये सांसारिक शरीर का प्रॉब्लम है, ये मैं क्या उनसे बोलूं कि मुझे क्या हो गया है। तो वो बार बार जिद करने लगी कि नहीं तुम एक बार बात करके देखो, फोन नंबर दिया, तो तुम वहां के सेवक हैं उनसे बात करो। तो मैंने फोन किया हिम्मत करके, फोन करूं कि ना करूं, कुछ गलती ना हो जाए। तो फिर उस सेवक ने फोन उठाया, और फिर स्वामी जी से बात करके उन्होंने बोला कि अच्छा मैं स्वामी से बात करके आता हूँ। स्वामी जी से बात करके उन्होंने बताया कि आप फलना तारीख को, इस डेट को, अ, जुलाई के एक किसी डेट को उन्होंने बताया था कि इलाहाबाद आप स्वामी जी रहेंगे, वहां उस दिन आप फोन कीजिएगा। मैं, और टाइम भी उन्होंने उसी टाइम को उसी दिन का इंतजार करती रही। फिर मैंने फोन लगाया तो फोन सीधे स्वामी जी ने ही उठाया। स्वामी जी होती गई, जिसका मुझे कोई भी
एहसास नहीं था कि कैसे होगा, लेकिन सारा कुछ डिटेल जाने के लिए भी खुद ही जैसे लग रही महीने का इलाज हुआ। एक बार मैं फिर वहाँ पर, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा उससे मैं थोड़ा-सा ये हो गई थी कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप 10-15 दिन नहीं लास्ट, तो आप लाइफ लॉन्ग बेड पे रहती। आपका पूरा स्थिति खराब हो गया था। आपकी कंडीशन बहुत ही ये थी। इसलिए ये बहुत दुखद होता, आपको हम लोग नहीं ठीक कर पाते। और कंटिन्यूअस इलाज होता गया। फिर और वहाँ से जब फिर मैं जब आके लौट रही थी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इलाहाबाद होते हुए लौटती हूँ, क्योंकि दिल्ली से लौटने में तो इलाहाबाद है ही नहीं। अब मुझे पहले से बहुत अच्छा महीने के इलाज के बाद मैं बहुत बेटर हूँ, मैं चल फिर सकती हूँ। मैं नहीं तो मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं सुबह उठती थी तो मैं पैर नीचे रख के देखती थी कि मेरे पैर में मैं खड़ी हो सकती हूँ कि नहीं। तो ये स्थिति हो गई थी। वहाँ गई तो वहाँ बहुत ही सुंदर हवन का आयोजन था और स्वरूप से उपस्थित नहीं थे, लेकिन मैं जो उस दिन आपको बता रही थी कि माताजी ने जो मुझे अपने आशीर्वाद और शक्ति का जो उस दिन परिचय कराया, स्वामी जी तो वहाँ व्यक्त रूप से नहीं थे, लेकिन माताजी थी, हवन में बैठी हुई थी। हम लोग भी हवन किए, मेरे दोनों बच्चे भी हवन किए। दोनों बच्चे तो सहज ही अंदर में माताजी के आश्रम में चले जाया करते थे। माताजी उनसे बहुत अच्छे से उन लोग को बहुत प्यार करती थी। उसके बाद मैं जब माताजी के चरणों में नतमस्तक की, तो बिना कुछ पूछे, माताजी ने कुछ नहीं पूछा था कि तुम कहाँ से आई हो, क्या है, कुछ बिना कुछ पूछे ही बोली कि अब सारा इलाज से तुम स्वस्थ हो ना। तो मुझे लगा कि अरे माताजी को कैसे पता चला। तब मुझे ये मेरे आंखों में आंसू आ गए कि कितना अद्भुत अनुभव है कि स्वामी जी और माताजी की कितनी अद्भुत शक्ति है। सर्व प्रभु और सर्व अंतर्यामी माताजी, और उन दोनों के चरणों में सत सत नमन, शत शत नमन। ये अद्भुत जीवन है। हम सभी सदगुरु की छत्र छाया में आ गए हैं, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। ध्येय जो है हमारा वो बहुत ऊंचा है, लेकिन सने सने अभ्यास को आगे ले बढ़ाए, जिस प्रकार से स्वामी जी कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि ध्येय धैर्य से मिलत है, बन अधीर क्या। हमें बहुत किसी चीज को पाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत ही मार्मिक संस्मरण का हम लोगों के बीच सुनाया। हम लोग इस संस्मरण से प्रेरणा लें। सुबह के सत्र में शांति पाठ की लास्ट 2 पंक्ति, हे प्रभु शांति स्वरूप, शांति शांति मैं शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति में शांति। अंक श्वेत ध्वजा परम तीर्थवटीपुर धाम की, पुण्य शिखर आश्रम की जय, मधुमती आश्रम की जय, ऋषि प्रयाग जय, दंडक वन आश्रम की जय, श्वेत महामंदिर धाम की जय, बंदी छोड़ सतगुरुदेव भगवान की जय। सबका संकल्प महान प्रभेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान प्रभेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान प्रभेद निर्माण। बोलिए छोड़ सतगुरुदेव भगवान की जय। आज शाम के सत्र में, शाम के सत्संग में हमारे बीच झारखंड राज्य के उपाध्यक्ष श्रीमान यूपी सिंह जी के द्वारा उनकी अमोघ वाणी से हम लोग लाभान्वित होंगे। से आग्रह होगा आप समय से ज्वाइन कर लेंगे। और दीना सिंह जी गढ़वा, आप जुड़ी हुई हैं
आपको बता दूं कि आपका जी वीनस, हाँ सुन रही हूँ। हाँ वो आपका नाम है उसमें हाँ आरती में। आप शाम में ज्वाइन करती हैं ना? हाँ डेली। जी जी, तो आप ताकि मैं देख पा रहा हूँ सुरेंद्र प्रसाद जी हरमू रांची से, उनको किसी नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते वो 2 दिन से सत्संग का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अगर की आवाज आपको मिल रही है सर, तो आप मेरे को फोन करके ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें। आपका फोन नंबर क्या है? 7541 हाँ 8139 हाँ 88 जी। 7541813988। जी शुभ नाम? रोशन रोज। ठीक है। सुबह के सत्र को वहीं पे विराम देते हैं। पुनः 5:30 बजे हम लोग सामूहिक सत्संग में